स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कुछ अलग सा लेकर आया हूँ कि जैसे हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक विद्यार्थी के अंदर एक कॉमन सी बात हो गई है कि अंग्रेजी में कैसे बात करें। तो मतलब हर स्टूडेंट ये समझता है, ये सोचता है कि इंग्लिश में हम किस तरह बात करें, किस तरह बात ना करें। ये हिंदुस्तान, पूरे इंडियन की मैं बात बता रहा हूँ, पूरे दुनिया की बात बता रहा हूँ, द होल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इंग्लिश में बात करना चाहता है बट वो बात नहीं कर पाता है। तो क्यों नहीं कर पाता है, या उसके लिए ये चीज़ हार्ड क्यों है, डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि उसने कभी प्रयास नहीं किया, और जो लोग प्रयास किए हैं उनकी जो कोशिश होती है वो थोड़ा लो क्लास में होती है, एक लाइट कंडीशन में होती है। तो मैं इतना इजी तरीके से आपको आज सिखाऊंगा अंग्रेजी में बात करना, मात्र 2 शब्द से, कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम किस तरह अपने रूटीन लैंग्वेज में यूज करते हैं, रूटीन में यूज करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं। और मैं ये आपके लिए एकदम इजी कर दूंगा कि हाँ, फिर कभी समस्या नहीं रह जाएगी, और एक भी पॉइंट आपके लिए नहीं छोड़ूंगा कि किस तरह हमें इनका सहारा लेकर हमें अंग्रेजी किस तरह बोलना है। तो बस स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, आप अपनी कॉपी उठा लीजिए, कलम उठा लीजिए, और बस केवल मेरा इमिटेट कीजिए, मेरी नकल कीजिए। जो मैं यहाँ पर बताऊँ ना, उसको आप अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और उसको डेली आप पढ़िए। और मैं ये कह रहा हूँ कि कन्फर्मली, डेफिनेटली आपको अंग्रेजी बोलना मैं सिखा दूंगा। तो आज के वो शब्द हैं कि जैसे सवाल आता है कि यह कलम कितने रुपए की है, आप कैसे हैं, या कितना चाय पीते हैं, एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। इसी के जरिए हम स्पीकिंग करना सीखेंगे कि किस तरह कितना या कितने की अंग्रेजी हम कैसे उसको राइट करते हैं, और क्या इसकी हकीकत है, क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है। तो एक है हाउ मैनी, और दूसरा है हाउ मच। एक हाउ मैनी है और एक क्या है, हाउ मच है। तो हाउ मैनी, अगर इसको देखा जाए तो हाउ मैनी और हाउ मच, आप ये हमसे कहेंगे कि सर हाउ मैनी आपका क्या, तो बहुत सा स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगा कि हाउ मैनी जो वर्ड है ये हमारा एक इंट्रोगेशन वर्ड है, इंट्रोगेशन वर्ड है। हाउ मच और हाउ मैनी हमारा इंट्रोगेशन वर्ड है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये विचार आता है, बट ऐसा नहीं है। हाउ मैनी और हाउ मच जो हमारे हैं ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। कैसे एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि मैनी एक एडजेक्टिव है और मच क्या है, मच भी एक एडजेक्टिव है। दोनों में अंतर क्या है कि जो मैनी है, मैनी नंबर को दिखाता है। मैनी किसको दिखाता है स्टूडेंट्स? नंबर को, किसी की संख्या को, किसी नाउन की संख्या को दिखाएगा। और जो मच होता है ये क्वांटिटी दिखाता है, आई मीन क्वांटिटी। तो हाउ मच जो है ये क्वांटिटी दिखाएगा, ये मात्रा को दिखाता है। ये किसी भी चीज या किसी भी वस्तु की मात्रा को दिखाएगा। और जो हाउ मैनी है ये आपको क्या करेगा, ये किसी का नंबर दिखाएगा, उसकी संख्या का बोध करवाता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो मैनी है, मैनी जो वर्ड है ये आपका 2 कंडीशन में होता है। एक मैनी होता है, एक होता है मैनी ए। मैनी ए। तो जो मैनी वर्ड है ये आपका होता है प्लूरल। क्या होता है भैया? प्लूरल। तो जब ये प्लूरल है तो श्योर सी बात है इसके साथ जो नाउन वर्ड आएगा वो भी क्या होगा? प्लूरल। एकदम सीधी बात है कि मैनी क्या है, एक प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल ही नाउन का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बारे में मैनी जो है
ये एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब कुछ भी व्हिच कैन बी काउंट, जिसको गिना जा सकता है, जिसको हम गिन सके, या कितना है कितना नहीं है। तो जिस चीज को हम गिन सकते हैं वो हमारा क्या होता है, काउंटेबल, और जिसको ना गिना जा सके वो हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन है आपका मैनी। तो मैनी काउंटेबल नाउन। फिर हमने बताया कि मैनी एक प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल का ही प्रयोग होता है। तो एक बात यही से निकल कर और आ जाती है कि जब मैनी प्लूरल है, नाउन भी प्लूरल हो जाएगा। नाउन का मतलब जो सब्जेक्ट आएगा प्लूरल रहेगा। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल। बात समझ में आ रही ना, मेरी बात समझ पा रहे हो आपकी नहीं समझ पा रहे हो? कॉपी कलम तुरंत निकाल लीजिए और तुरंत नोटिस करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल आप ऐसा कहीं पढ़ना नहीं पाएंगे, बुक में नहीं पाएंगे, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप मेरे लिए काम करना शुरू कर दीजिए। मैं बिल्कुल ये आपको एक अलग क्लास दे रहा हूं कि हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग करके अंग्रेजी बोलना कितना आसान नहीं। फिर कभी आपको हाउ मैनी और हाउ मच में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कोई संदेह, कोई संख्या, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। बस आप क्या करिए, मेरी नकल कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए और बस तुरंत अभी एकाग्र हो जाइए, माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसको इमिटेट करिए, आप मेरी नकल कर लीजिए। फिर आपको कभी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहां, हाउ मैनी और हाउ मच में। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। अब ये क्वांटिटी दिखाता है मात्रा। तो आप ये जानो कि जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, एक मटेरियल की होती है। एक किसकी होती है भैया, मटेरियल नाउन की क्वांटिटी दिखाई जाती है, मात्रा दिखाई जाती है। ठीक है ना। अब ये इसकी मात्रा को दिखाएगा। तो जब क्वांटिटी को मात्रा, जब एक मटेरियल होता है तो मटेरियल को हम क्या नहीं कर सकते हैं, काउंटेबल नहीं कर सकते। जैसे चीनी है, शुगर है, चीनी है तो हम उसको भी कैन नॉट काउंट, वो अनकाउंटेबल कंडीशन में आ गया। साल्ट है, नमक, अनकाउंटेबल कंडीशन में आ गया। क्या, क्योंकि उसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसकी नंबर को नहीं दिखा सकते हैं। हम ओनली क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी केवल अंदाजा गैस लगाते हैं कि हाँ यह इतना है। ठीक है ना। तो ये बन गया अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर एक बात निकल कर आ गई कि मच क्या है, मच है सिंगुलर। मच क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर क्यों, क्योंकि यह केवल नाउन की, एक ही नाउन की मात्रा बताएगा। जैसे चीनी है, साल्ट है, नमक है, तो इन सभी चीजों की क्या करेगा, वो केवल एक ही वस्तु का, एक ही मटेरियल की विशेषता बताने का काम करता है। और जो एक है वो उसकी कंडीशन क्या बन जाती है, सिंगुलर। क्या बन जाती है स्टूडेंट, सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर बन गया तो आप ध्यान दीजिए, जब नाउन सिंगुलर हो गया तो आपकी जो वर्ब आएगी, जो क्रिया यूज की जाएगी, वो भी क्या बन जाएगी, सिंगुलर। समझ में आ रहा है ना। तो जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर। If you are not understand to me, तो please try to understand to me at the present time what I am telling to you about of the two topics before you. Today I am taking for you the topics are interesting topic and speaking topic, how many and how much, how to use in spoken language to daily routine language। कि एक रोज बोलने वाले सेंटेंस में हाउ मच और हाउ मैनी का जितना डाउट है स्टूडेंट्स आपके पास, मैं उन सभी कंफ्यूजन, मैं उन सभी डाउट को दूर कर दूंगा। बस आप केवल क्या करिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और बस एकदम मेरी इमिटेट करिए, नकल कर लीजिए। मैं ये जो बता रहा हूं आपको, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। इतना सबको समझ में आ गया। अब हम एक आपके लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चनिंग कंडीशन होती है कि अब एग्जाम्पल के जरिए हाउ मैनी और हाउ मच को हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के जरिए
इसको नोट कर लेना स्टूडेंट, फिर कभी ये दिक्कत मत लीजिएगा कि इससे हाँ हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कभी नहीं। जितना कुछ हाउ मैनी और हाउ मच में है वो सारी बातें मैंने आपको बताया, बस केवल आप कापी कलम लेकर मेरे साथ बिल्कुल बैठ जाया कीजिए। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्री है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। मैं आपके लिए बस केवल स्टूडेंट्स आपके लिए आपको देखकर मैं अपना क्लास लॉन्च कर दिया हूं, चला दिया हूं। स्पीकिंग कोर्स भी चलेगा, उधर अपना सिलेबस भी चल रहा है, इधर हम सोचे कि कुछ अलग सा चलते हैं, तो ये न्यू बैच कंडीशन हो जाती है आपकी। तो हाउ वर्ड है, हाउ के साथ मैनी कंबाइन है, ठीक ना, जिसका मतलब होता है कितने। बात हाउ प्लस मच की है, तो यह कंडीशन क्या बन जाती है, कितना की, कितने और कितना। तो जहां कितने हैं वहां क्या बन जाएगा, नंबर, और जहां कितना है वहां क्या बन जाएगा, क्वांटिटी। इजी लग रहा है ना, इजी है कि नहीं, आप समझ में आ रहा होगा कि हाँ कहां पर हाउ मच यूज करें, कहां पर हाउ मैनी यूज करें। तो हाउ मैनी नंबर के लिए और हाउ मच क्वांटिटी के लिए। जब कितना शब्द आ जाए क्या यूज होगा, हाउ मच। जब कितने शब्द आ जाए तो क्या यूज होगा, हाउ मैनी। बाकी मैनी के बारे में पूरा डिटेल हमने बताया, ठीक। सेंटेंस देखते हैं, जैसे इसका कन्फर्मली कंडीशन एक दो सेंटेंस देख लेते हैं कि हाउ केवल अकेला हाउ का ही प्रयोग, जैसे कहते हैं आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो जब इस तरह का सेंटेंस हो, या आपके पिता कैसे हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, तो ये फैक्ट तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। अब आप कैसे हैं तो क्या करोगे, पहले इसको मॉडल को देख लो। इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, तो जब आए हूं हो ये एक लिंकिंग वर्ब का काम करे, तो उस कंडीशन में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, आप हाउ यूज करोगे, हाउ के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर। जितने स्पोकन वर्ड है केवल इनके यूज करिए, इज, एम, वाज, वेयर का, प्लस आपका कौन सा जो नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड यूज करिए। पहले सब्जेक्ट यूज करिए, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ जाएगा, नाउन वर्ड, ठीक। ये आपका क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा, रूल बन जाएगा। हाउ का ओनली हाउ का, मच और मैनी के साथ नहीं। तो आप कैसे हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हाउ। कैसे, इसको निकाल लिए हम। जब अकेला हाउ हो तो इसका मतलब कैसे, लेकिन जब इसके साथ मैनी जुड़ जाए तो सेंस बदल जाएगा, कितने। अकेला हाउ हो तो कैसे, लेकिन मच आ जाए तो उसका मतलब कितना हो जाता है स्टूडेंट्स। तो हाउ, अब यहाँ क्या है, आप, आपकी अंग्रेजी यू, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल, तो हाउ आर यू। सेंटेंस को हमने देखा, हम लोगों ने पहला सेंटेंस बनाया, कितना इजी वे से कि हाउ आर यू। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, आपके पिताजी कैसे हैं। आपके, इसका मतलब ये बन गया एक रिलेशनर, क्या बन गया, एक रिलेशनर बन गया। तो रिलेशनर के साथ हमेशा क्या होता है, एक नाउन, उसके साथ नाउन कंबाइन होता है। तो आप क्या करेंगे, सेम कंडीशन, सबसे पहला काम देखो कैसे है या कितने हैं, कैसे, तो उसकी अंग्रेजी क्या लिख दी जाएगी, हाउ। हाउ के साथ नाउन को पहले देख लो, सिंगुलर है या प्लूरल। तो आपके पिताजी, तो पिताजी जो है एक काउंटेबल या अनकाउंटेबल कंडीशन, काउंटेबल या अनकाउंटेबल कंडीशन, पिताजी को हर कोई गिन सकता, तो काउंटेबल। तो हाउ इज आपके पिताजी, योर फादर, हाउ इज योर फादर। तो ये सिंगल हाउ का प्रयोग था कि एक सिंगल हाउ, अगर केवल हाउ का ही प्रयोग करना है तो उसमें एक अलग सेंस आएगा। क्या सेंस होगा कि केवल उसमें शब्द में कैसे आएगा, लेकिन अगर हमारा कितना आ गया या कितने, तो डायरेक्टली सेंस आपका बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम तुरंत निकाल लीजिए और एकदम मेरे साथ जुड़ जाइए स्टूडेंट्स। एकदम समझ लीजिए कि हाउ मैनी और हाउ मच एकदम एकदम रामबाण तरीका मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। रामबाण बोले तो इंग्लिश में पैनासिया, कितने नंबर दिखाएगा।
अब मैं आप लोगों से यही प्रश्न पूछूंगा कि आप बताओ इसमें हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं या फिर हाउ मच का प्रयोग करते हैं। एकदम आसान से तरीके से, इट इज अ वेरी इजी वे टू रिकॉग्नाइज टू डिफाइन आप द सेंटेंसेस यू विल चूज। आपको ही चूज करना होगा। कैसे? हमने कहा आप सुबह कितना खाना खाते हो। दूसरा सेंटेंस, तुम्हारे कक्षा में कितने लड़के हैं। तो मैं दो सेंटेंस आपके समझ लिखा और मैं आपसे ही पूछूंगा कि बेटा इसमें बताओ कि इन दोनों सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे। तो मैंने यहाँ बताया है, यहाँ बताया आपको कि हाउ मच कहाँ आएगा, हाउ मैनी कहाँ आएगा। आप सुबह कितना खाना खाते हो, यहाँ पर क्या आ गया, कितना। तो कितना वाली कंडीशन कहाँ, हाउ मैनी या हाउ मच, हाउ मच। बस देखो कितना आसान लग रहा है ना। हाउ मच आ गया, कितना। फिर क्या है, कितने शब्द है, तो कितने किसके साथ आ गया, मैनी के साथ। तो इसमें क्या बोला गया, नंबर दिखाएगा। और कितने में क्या बोला गया, कितना, क्वांटिटी यानी मात्रा दिखाएगा। तो एकदम आसान है। तो मैं कह रहा हूं अभी भी आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे एडमिशन में बिल्कुल आप लोग चले आइए। एडमिशन का मतलब सब्सक्राइबर बटन आप दबा दीजिए और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जब आपका लाइक मुझे मिल जाएगा तो मैं ये समझूंगा कि बस आप आज प्रेजेंट हो या नहीं हो। ठीक है ना। आप मेरे साथ जुड़िए। एक से एक बेहतरीन तरीका, एक अलग मेथड। इस दुनिया पूरे हिंदुस्तान में हर कोई चाहता मैं अंग्रेजी बोलूं, बट उसके लिए एक मन में सवाल होता है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश कैसे बोलूं, यही सवाल होता है। तो ये बिल्कुल आसान है, एकदम बेहतरीन तरीका। आपके लिए हमने बताया कितना आ गया, तो कितना के लिए हाउ मच। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हाउ मच का। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, हाउ मच, उसके बाद प्लस इसके साथ जो नाउन वर्ड हो, नाउन आप कंबाइन करिएगा क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के साथ मैंने स्टार्ट में क्या बोला, नाउन जरूर होगा। तो हाउ मच नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे डू या डज, प्लस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट लिखिएगा, प्लस आप मेन वर्ब लिखिएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म चाहे समझिए, अब फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल फॉर्म। क्यों प्लूरल फॉर्म, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर कंडीशन। अभी स्टार्ट में मैंने बताया था। हाउ मैनी का इसी तरह हो जाएगा, आप यहाँ हाउ मैनी कर लीजिएगा। हाउ मैनी का अलग ही लिख लेते हैं, उसको बाद में ही कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते उसके लिए। तो अब इसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, हाउ मच, हाउ मच आ गया, हाउ मच कितना। अब कितना वर्ड देखो किसके लिए प्रयोग हुआ है, कितना खाना अर्थात कितना भोजन। तो एकदम इसको आप इजी बना लो ना, एकदम कॉमन बना लो। कितना खाना, कितना दूध, कितना पानी, कितना चाय, है ना। तो ये सब क्या है, क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो ये सब आप अपने उस लैंग्वेज में प्रयोग कीजिए जो आपके पास रस्टिसिटी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इसको आप मिलाकर स्पीकिंग करिए। मैं एक सेंटेंस बताऊं तुम 10 सेंटेंस बनाओ, मैं 10 बताऊं तुम 100 बनाओ। अंग्रेजी को एकदम पूरा बेहतरीन बना डालो, एकदम ईजी बना डालो। तो हाउ मच, उसके बाद भोजन, तो हाउ मच फूड। हमने बताया हाउ मच काउंटेबल कंडीशन, इसके साथ जो नाउन आएगा सिंगुलर कंडीशन, और एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर। तो हाउ मच फूड डज, हाउ मच फूड। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल आप है, तो हाउ मच फूड डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क। ठीक, हाउ मैनी प्लस जो नाउन आएगा क्या रहेगा, प्लूरल नाउन प्लस अब आपका वर्ब डू या डैश, प्लस बी की कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद बी की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल हमने दिया था कि तुम्हारे कक्षा में
कितने लड़के हैं। इसमें क्या बात थी, तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के हैं, तो यहाँ पर कितने आ गया, तो कितने के लिए क्या, हाउ मैनी यूज। देखो यहाँ पर रूल हमने आपको दिया, तो हो गया हाउ मैनी हो गया। अब हाउ मैनी के साथ आपको ये ध्यान देना है, हमारा नाउन आएगा तो कौन सा नाउन आएगा, हाउ मैनी के साथ प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन क्या है, आप ये जस्ट समझिए कि हाउ मच के तुरंत बाद जहां कितना या कितने शब्द होगा उसी के बाद ही आपका नाउन हाइड होगा, उसी के बाद नाउन वर्ड प्रयोग होगा। तो जब उसके बाद नाउन वर्ड प्रयोग होगा तो जस्ट हम हाउ मैनी और हाउ मच के साथ ही उस सिंगुलर और प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी कितने हैं, आगे देखिए लड़के, प्लूरल नाउन मिल गया, तो हाउ मैनी बॉयज, तो कितने लड़के हो गया। अब इतना होने के बाद जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी होगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। तो हाउ मेनी बॉयज डू, हाउ मेनी बॉयज डू, तुम्हारे क्लास में कितने लड़के हैं। तो हाउ मेनी बॉयज, यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ केवल एक इंट्रोड्यूसिंग कंडीशन, तो हाउ मेनी बॉयज। तो इंट्रोड्यूसिंग कंडीशन जब स्टूडेंट हो तो आप ध्यान दीजिएगा, डू डज का प्रयोग नहीं बल्कि इज, एम, आर का प्रयोग। आर ही होगा क्योंकि प्लूरल नाउन, जब प्लूरल नाउन तो आर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस तो डू डज आ जाएगा। तो हाउ मेनी बॉयज आर हैं इन योर क्लास, ठीक है ना। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जब ये बेस आप समझ जाएंगे, सेंटेंस चाहे दुनिया का चाहे 1000 सेंटेंस हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000, 10,000, 15,000 कोई भी सेंटेंस हो, अगर एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं तो उसे 10 बनाइए, मैं 10 बता रहा हूं तो आप 1000 बनाइए, 100 सेंटेंस बनाइए और अंग्रेजी को एकदम पूरा स्पोकन को एकदम आसान कर डालिए। आज मैंने बताया हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग, कि इसका प्रयोग करके स्पोकन लैंग्वेज हम किस तरह अपना सुधार सकते हैं, उसमें इंप्रूविंग कैसे ला सकते हैं। तो मैंने जितना बताया आप बस इसको क्या करिए, इमिटेट करिए, इसको कॉपी करिए, नकल कर लीजिए और कॉपी कलम लेकर डेली बैठिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, लिंकेबल हो जाइए और ये चीज आपके लिए एकदम आसान, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।